सांस तक तुझको चाहूंगी मैं। आपको अच्छी लगती है। आखिरी सांस तक तुझको चाहूंगी मैं, दिल तो क्या जाने तुझ पे लुटाऊंगी मैं। उम्र भर साथ तेरा निभाऊंगा मैं। जी, आज हमारा मेहमान समीना एंड उस्मान पीरज़ादा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर कमिंग टुडे. I mean, those were the glory days. Yeah, it was fun. Do you miss them? Acting in films? हाँ, I do. I think कि मुझे इस बात का और उस्मान को भी, हमें इस बात का बहुत दुख है कि जो हमारे इतने बड़े आर्टिस्ट थे, उन्होंने इतनी मेहनत की थी इस फिल्म इंडस्ट्री को बनाने में, जिसमें वहीद मुराद, ज़ेबा, मोहम्मद अली, नदीम, उसके बाद मैं और उस्मान और शमीम आरा, ये वो लोग हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की थी, सबिया संतोष और ऑफ कोर्स नूरजहां, ये वो लोग हैं जिन्होंने इस फिल्म को वाकई अपना खून दिया था, और उसको ये जो हाल हमने अब कर दिया, ये हमने बहुत ज्यादती की है। ये रोमांस जो था फिल्म का, जो हमें याद है कि जब हम अरमान देखने गए थे तो हम पूरी रात जागते रहे थे, क्योंकि दूसरे दिन हमने फिल्म देखनी थी, और इसी तरह और बाकी फिल्में हम बहुत फिल्में देखते थे अपने मुल्क की, एंड वी वर वेरी प्राउड ऑफ आवर सिनेमा। और अब हम नहीं है उस नई फिल्में बना रहे हैं, हमें दुख होता है। तो क्या हुआ, समीना छोड़ दिया, लाइक अब मैंने प्यार खत्म हो गया? नहीं, प्यार तो खत्म नहीं हुआ। आप पहले बताइए, क्योंकि नहीं, प्यार तो खत्म नहीं हुआ। मैं इस रोमांस में यकीन रखती हूँ, मैं समझती हूँ कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री को वापस उसी सिनेमा की तरफ जाना चाहिए जो हम ब्लैक एंड वाइट फिल्मों में या 80s की फिल्मों में एक ख़ास इशू बेस्ड सिनेमा पे हम यकीन रखते थे और उस तरह की फिल्में बनाते थे जो सोशली रेलेवेंट थी या फैमिली ओरिएंटेड फिल्म्स थी। हमको उस पर वापस जाना पड़ेगा, और ऑडियंस है, जब कोई अच्छी फिल्म आती है तो ऑडियंस बता देती है कि हम फिल्म देखना चाहते हैं, जैसे शान की कोई फिल्में हैं या सैयद नूर की हैं या उस्मान की फिल्में या मेरी इंतहा, इवन मैं ये कहूँगी शोएब मंसूर की जो नई फिल्म थी खुदा के लिए, उसने बता दिया कि अच्छी फिल्म आप बनाएंगे तो ऑडियंस आएगी। सो आई थिंक बहुत अच्छा वक्त है, ये बहुत अच्छा वक्त है फिल्मों में वापस जाने का, और मेरा इरादा है कि इंशाल्लाह मैं जो ये वापस दोबारा से प्रोडक्शंस की तरफ जा रही हूँ, और मेरी कोशिश है कि मैं और उस्मान हम दोबारा अपने प्रोडक्शंस करें, उसकी कड़ी में एक फिल्म भी है, एंड मैं बनाऊंगी फिल्म इंशाल्लाह। Oh wow. I mean, but Usman, you made a very famous but controversial film, Zagul. yeah. Lekin that never was released in Pakistan. You see, again, there were a lot of problems because it's a very interesting piece of work, and it is that kind of cinema that जिसमें मैं यकीन रखता था कि ये सिनेमा होना चाहिए। और ज़रगुल जो है अभी तक उसको कमर्शियल रिलीज़ उसका नहीं हुआ कहीं पे भी। दुनिया में वो तकरीबन कुछ 17 फिल्म फेस्टिवल्स में चली। ओपन हमने उसको लंदन फिल्म फेस्टिवल से किया, और लंदन फिल्म फेस्टिवल में चलने के बाद साइट एंड साउंड एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट सिनेमा का मैगज़ीन है, हम उसके कवर स्टोरी थे, और उस मैगज़ीन में कहानी बताने ज़रगुल की। ज़रगुल बेसिकली कहानी एक ट्राइबल पठान ट्रकर की है। बेसिकली एक वो बच्चा जो राइज करता है हमारे उस इलाके से, जो कि एक ट्राइबल सोसाइटी का इंसान है, और उसके ऊपर क्या सोबतें आती हैं, किस तरह वो उसका एक माजी है। पिक्चर जब हम ओपन करते हैं तो वो आज के दौर में है, लेकिन उसका एक माजी है कि जो उसका बचपन था, और किस तरह एक टाइम पे वो एक चाइल्ड लेबर कैंप में भी उसने गुजारा किया। ऑन द सरफेस बेसिकली ये बैटल है उस आदमी की अगेंस्ट अ करप्ट मैन हु इज अबाउट टू एंटर द पॉलिटिक्स, And that's why. एंड ही सेज कि ये आदमी जो है ये वही है जो कि चाइल्ड लेबर कैंप चलाता था और जो ड्रग ट्रेडिंग करता था। तो अब समझ में आई कि अब चली यहाँ आज के दौर में ज़रगुल जो है एक बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट, एक मल्टी बिलियनर है, जो जिसका एक ट्रकिंग टाइकून है। So he leaves everything and he just goes after that man to destroy him. So that is his battle against corruption and political corruption in our society. So is that why it was banned? No, it was never banned. It was, I had too many problems, you know. A particular department of the government, they were my partners. लेकिन हम चाहेंगे, There were too many problems, but now we are at the verge of almost releasing it. अच्छा, And, हाँ, इंशाल्लाह।
सो उसमें गाने नहीं है, उसमें नाच नहीं है, उसमें कोई इस तरह की चीज़ बट नहीं एज यू सेड आई थिंक अब हम तैयार हैं उसके सिनेमा के लिए. People want good stories. है. Yeah, it's a very powerful film. वेरी पावरफुल फिल्म. एंड इज इट ट्रू कि इस फिल्म को 7 साल लगे बनने में? इसको तकरीबन जी 4.5-5 साल लगे. वाओ वाओ. सो But it was difficult. I didn't had the money. मतलब इसको हमने लंदन में फिनिश किया जाके, वहाँ पे बड़ा मुश्किल, एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है. मतलब आइडियल सिचुएशन तो थी नहीं. मेरे पास पूरा बजट नहीं था. वो लकी लोग होते हैं जिनके पास पूरा बजट होता है. तो वो तो हमने पीस मील करके उसको किया. पहले शूटिंग के मरहले से गुजरे और फिर उसका पोस्ट प्रोडक्शन करने के मरहले से गुजरे. और अब इंशाल्लाह देखिए, बिकॉज आई पर्सनली फील कि इतनी उम्दा फिल्म जो है वो हमें अपने अवाम से दूर नहीं रखनी. दे मस्ट वॉच दैट सिनेमा बिकॉज वो बहुत प्राउड फील करेंगे, बहुत खुश फील करेंगे उस सिनेमा और को. पाकिस्तान जो जिस तरह शूट हुआ है, जिस तरह सलमान पीरजादा ने उसको शूट किया है, और पाकिस्तान खास तौर is पे stunning in that वो हमारे उस खित्ते के बारे में है जो बहुत निगलेक्टेड, और misunderstood जिसको हम नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर कहते हैं, जिसको सारी ज़िंदगी हम नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर कहते हैं. उनको कभी भी पख्तूनिस्तान नहीं कहने दिया, पठानों का इलाका नहीं कहने दिया. ये पिक्चर उस पूरे इलाके के बारे में है, जिस इलाके की कभी भी मैं समझता हूँ कि प्रॉपर उनकी नुमाइंदगी नहीं हुई सिनेमा की हद तक. क्योंकि पश्तो फिल्म हैज़ बीन ऑलवेज वेरी वल्गराइज्ड फॉर्म, जिसका कोई ताल्लुक पठानों के कल्चर से या पठानों के किसी भी तौर जिंदगी से नहीं. इतने अच्छे लोग हैं उस खित्ते में. हमने वहाँ पे करोबी किया और हमें पता है कि वो क्या खूबसूरत लोग हैं. I was deep into the tribal territory shooting. And then he made a movie. When did you make it? Well, when I was shooting in the tribal area, it was I think 93, 94. Yeah.